बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दोस्तों के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो इसकी कमी बहुत महसूस होती है। सब्र करें, अगर आजमाने वाला अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी तो हमारा अल्लाह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तग़फ़ार मुश्किलात का हल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, बेफ़िक्र हो जाओ, अल्लाह पाक मुखलिस दिलों के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करते। बेहतरीन ताल्लुक़ की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि वो आपके साथ इख्तलाफ़ात और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। फरमाने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि किसी मुश्किल में बुज़दिल इंसान से कोई मशवरा मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी ख़त्म कर देगा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ने फरमाया, तुम में बेहतरीन मर्द वो है जिसका अखलाक बेहतर हो और वो अपनी बीवी के साथ मेहरबानी और शफ़क़त से पेश आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, बच्चे को जब तकलीफ़ या बीमारी आती है तो अल्लाह उस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की माँ के गुनाह माफ़ फरमाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, तीन लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो इन्हें मत रोकें, वालिदैन, बच्चा और गमज़दा इंसान, क्योंकि इनका दिल बोल रहा होता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता इसके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। इल्म की तलब से शर्म ना करो, क्योंकि जहालत ज़्यादा बाइस शर्म है। वक्त की वक्त पे कदर करें, वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे के बाहर उतरा हुआ जूता भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकता है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक़ की राह दिखाता है। वक्त की तेज़ रफ्तारी सिखाती है, बताती है, दिखाती है मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराए भी। कभी दर्द है तो दवा नहीं, जो दवा मिली तो शिफा नहीं। वो जुल्म करते हैं इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं। अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। खुद को भी वक्त दो, आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं। अगर ये तय है कि जो दिया वो लौट कर आएगा तो क्यों ना फिर सिर्फ दुआएं ही दी जाएं। सयाने कहते हैं ऊंचाई पे जाने के लिए पहले ज़मीन पे तरीके से चलना सीख लो, वरना ऐसा गिरोगे कि ना उड़ सकोगे और ना चल सकोगे। लोगों का भला ज़रूर करें, लेकिन इनसे ये उम्मीद ना रखें कि ज़रूरत पड़ने पर वो भी आपका भला करेंगे। ज़िंदगी एक अनजान किताब जैसी है, अगले सफ़े पे क्या लिखा है किसी को नहीं पता। आजमाइश के दौरान अक्सर अल्लाह उस चीज़ को तुमसे दूर करके भी आजमाता है ताकि तुम तड़प उठो और इसे पाने के लिए अपने रब के करीब हो जाओ। दुआ मांगना और फिर इस दुआ का
जवाब फौरन से ना आना भी आजमाइश का हिस्सा है। जब आप तवील अरसे तक एक ही दुआ दोहराते हैं लेकिन इस दुआ के जवाब का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता, तो ये भी एक इम्तिहान है, आपके सब्र का इम्तिहान, आपके तवक्कल का इम्तिहान। और जो इस इम्तिहान में सब्र और यकीन से काम लेता है उसकी दुआएं कबूलियत के दर्जे तक पहुंच जाती हैं और उसे वो कुछ अता कर दिया जाता है जो वो सोच भी नहीं सकता। और अल्लाह ताला फरमाता है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। दुआएं तो हमेशा कबूल होने के लिए ही होती हैं, वो तो बस तुम्हें आजमा रहा होता है और उसके बाद कुन फरमा कर वो तुम्हारा हर बंद दरवाज़ा खोल देता है। रब के राज़ी होने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इंसान खुद को राज़ी बरज़ा महसूस करने लगता है। कोई खुशी हो या गम, इनाम हो या सज़ा, दुख हो या सुख, इंसान सब हालात को हंसते हुए चेहरे के साथ बर्दाश्त करने लगता है। और जिस बंदे से वो रब राज़ी हो जाता है अपना कुर्ब अता कर देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए और अपना कुर्ब अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो इसे धोखा नहीं सहारा देता है। अम्मी कहती हैं बेटा मुसल्लों पे बैठ के रोते नहीं, अगर आह सुन ली जाए तो दिल दुखाने वाले बर्बाद हो जाया करते हैं। अल्लाह वाले कहते हैं बेशक जिंदगी थका देने वाली चीज़ है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जिंदगी में हमें हकीकी मायनों में वो लोग जीना सिखाते हैं जो मुश्किल वक्त में हमसे तवक्कुआत की बेसाकी छीन लेते हैं और फिर हम उनके बगैर चलना सीख लेते हैं। कोई तकलीफ फिर उदासी का मेरी सबब नहीं बनती, जिस तकलीफ को मैं अल्लाह पर छोड़कर मुतमईन हो जाता हूँ। ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मैं अपने सारे दिल के साथ तुझसे मोहब्बत करूँ और अपनी सारी कोशिश तुझे राज़ी करने पे लगा दूँ। जब लोग दिल से उतरते हैं तब इनसे बात करना तो दूर, इनकी शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाहता। बदतमीजी तो हर इंसान कर सकता है, लेकिन किसी को इसकी तरबियत रोक लेती है। अल्लाह वाले कहते हैं जो शख्स अपनी किस्मत पर खुश है दरअसल वो खुशकिस्मत है, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी है। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, खाना तो बस 2 रोटियां हैं, जीना तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। ऐसे लोगों से बचें जो लोगों के सामने मजाक मजाक में आपकी इज्जत उछालते हैं और अकेले में आपके साथ मुखलिस होने का दावा करते हैं। कभी आपके ऊपर आजमाइश आ जाए तो सब्र करें, अगर आजमाने वाला भी अल्लाह है तो आजमाइश से निकालने वाला भी तो हमारा अल्लाह है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फिर फैसले नहीं होते, फासले होते हैं। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं बनते। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ लोग खामोशी से अपने हो जाते हैं। सांप को सारी उम्र भी शहद चटाएं तो वो जहर दुगना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोग चाहे आप कितना ही खुलूस लौटाएं वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत नहीं बदलती। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है।
तकरीबन 18,000 मखलूक़ात हैं, सिर्फ इंसान ही पैसे कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। हम नौकरी के लालच में बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी जन्नत के लालच में कुरान पाक नहीं पढ़ते। खाली हाथ रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर की कोई गलती नजर नहीं आती। अगर कोई शख्स आपको इज्जत देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं। इसका मतलब ये है कि वो शख्स खुद भी एक आला ज़र्फ इंसान है। हालात मुझे कमज़ोर करते चले गए और मेरा अल्लाह मुझे पहले से ज़्यादा मजबूत करता रहा। या अल्लाह मेरा और मेरी औलाद का दिल अपनी इबादत की तरफ फेर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।